अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। इसमें हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को इवेलुएट करना है और दिए गए कम्बिनेशन से डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा 7.4 का, इवेलुएट द फॉलोइंग। कम्बिनेशन दिया गया है, इसको इवेलुएट करना है। तो हमारे पास यानी इस कम्बिनेशन में टोटल कितने नंबर्स हैं तो वो बन जाते हैं। तो कम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, एन सी आर को हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस फार्मूला में हम जो है ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एन की जगह पे वैल्यू है 12 और आर की वैल्यू क्या है 3। इसके अकॉर्डिंग, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन किया। यहाँ हम लिख देते हैं 3 12। तो ये 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल होगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम फैक्टोरियल्स को ओपन करते हैं। ये 12 का फैक्टोरियल 9 तक ओपन करेंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर के तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे के नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है इसका, हमारे पास n की वैल्यू 20 है और r की वैल्यू 17 है। तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह 20 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे 17 तक और इसके बाद इसको कैंसिल करने के बाद सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट हमारे पास, इसके अंदर n की वैल्यू n ही दी गई है और r की वैल्यू 4 दी गई है। इसको हम फार्मूला पुट करेंगे n फैक्टोरियल, r की जगह पे है 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास। इसको हम सॉल्व करेंगे तो n का फैक्टोरियल था, इसको हमने पूरी तरह से ओपन किया। जब तो n माइनस 4 तक ओपन करेंगे ये एक दूसरे से कट जाएंगे और ऊपर हमारे पास ये वैल्यू बच गई। 4 का फैक्टोरियल ओपन करने से, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास 24 आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन एवेल्यूएट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। टू कम्बिनेशन इक्वल दिए गए। यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ होगा, उसको आपने अच्छी तरह देखना है। ये हमारा क्वेश्चन हमने लिखा, ये फार्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है ना, वहाँ पे हमने आर को लिखना है एन माइनस आर। तो ये 5 था तो हमने यहाँ पे एन ही है तो एन माइनस आर की जगह पे क्या है 5। ये हमने ओपन किया। अब हम इसको अगर कंपेयर करें तो हमारे पास एन के इक्वल है और तो n माइनस 5 किसके इक्वल होगा। फिर ये इक्वल का साइन बता रहा है ना कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो n माइनस 5 किसके इक्वल होगा 4 के। तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो इस 5 को हम उधर प्लस करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये कम्बिनेशन दिया गया, हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अगेंस्ट भी एक वैल्यू दी गई है, इक्वल है। तो यहाँ हमारे पास इसको जब हम सॉल्व करेंगे 12 और 11 है, इसको हमने 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर 10 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर किसका फैक्टोरियल बन जाता है 12 का, और नीचे हमारे पास जो 10 है इसको हम लिखें तो ये हमारे पास 12 माइनस 2 लिखा जा सकता है। अगर हम इसको चेक करें तो n की जगह पे 12 है और ये r है और ये n माइनस r है। n की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 2। तो हम इसको कम्बिनेशन की सूरत में इस तरह लिखेंगे। तो हमारे पास अगर हम इसको अब जो है वो इस पर जो फार्मूला हमारा है एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो ये जो 10 है इस पर हम फार्मूला लगाएंगे, आर की जगह हम लिखेंगे एन माइनस 10। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो एन माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। तो 10 को इधर लाएंगे तो एन इज इक्वल टू 12 हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो कम्बिनेशंस दिए गए हैं। उस तरह से हम ये जो 12 बड़ी वैल्यू है इस पर हम जो है वो ये फार्मूला लगाएंगे एन सी आर एन सी एन माइनस आर सी मीन कम्बिनेशन। तो इसके बाद अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये एन माइनस 12 किसके इक्वल है 6 के। माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस, तो एन की वैल्यू क्या आ जाती है 18। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें हमने एन और आर दोनों की वैल्यूज फाइंड करी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर व्हेन कम्बिनेशन दिया और साथ में परमोटेशन दी गई। एक फार्मूला हमारे पास होता है एन, ये एन यहाँ पे है, एन परमोटेशन आर फैक्टोरियल एन कम्बिनेशन आर। इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, इस आर फैक्टोरियल को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो इस फार्मूला में हम एन कम्बिनेशन आर और एन परमोटेशन आर की जो यहाँ वैल्यूज़ दी गई हैं वो पुट करेंगे। वैल्यूज पुट की हमने, फिर इसके बाद आर फैक्टोरियल को यहाँ और 35 को, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये जो 6 है ये लिखा जा सकता है 3 2 1।
तो ये हमारे पास 3 का फैक्टोरियल, यहाँ से हमें पता चलता है कि r की वैल्यू क्या है 3। अब जो क्वेश्चन में कम्बिनेशन दिया गया था n कम्बिनेशन 3 r, उसमें हमने r की वैल्यू को 3 पुट किया। अब इसको ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास क्या होगा, n फैक्टोरियल और इसके नीचे होगा 3 फैक्टोरियल और फिर होगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इस n फैक्टोरियल को हम ओपन करें n, n-1, n-2 और n-3 तक, और इधर हमारे पास नीचे क्या है n-3 फैक्टोरियल। इस तरह से हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया तो पीछे ये वैल्यू बच जाती है। इस 3 टू द 6, इस 6 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। अब ज़रा हम 210 को ज़रा गौर करें तो ये 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 लिखा जाता है। ये आपने उसको वो एलसीएम की फॉर्म में जो है फैक्टर्स जैसे बनाते हैं उस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। अब ये है n-1 यानी एक नंबर कम हो रहा है, और इधर भी क्या है 7 में से एक कम हो रहा है तो 6 आ रहा है, फिर 2 कम हो रहा है तो 5 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 7 है और n-1 की जगह 6 और n-2 की जगह 5 है। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई हमारे पास। तो r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी कि r हमारे पास क्या है 3 है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 आ गई। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। हमारे पास कुछ रेशोज़ दी गई हैं, कम्बिनेशन 1, 2, 3 और इसके आगे कुछ नंबर्स की रेशो दी। पहले 2 कम्बिनेशन की रेशो को हम यूज़ करेंगे, n-1 कम्बिनेशन r-1, n कम्बिनेशन r, और इधर हम 3 और 6 को यूज़ करेंगे। तो हमने अब यहाँ पर इन कम्बिनेशंस को इनके फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करना है। हमने ये इस फॉर्म में लिखे, डिवीजन की फॉर्म में, और उसके बाद इनके फार्मूला को ओपन किया। ये n-1 का फैक्टोरियल, फिर r-1, और इसी तरह हमारे पास n-1 माइनस जो r की जगह पे वैल्यू है वो लिखी जाएगी। इस तरह इसको, ये तो सिंपल है, हमने इसको ओपन किया। ये +-1 एक दूसरे से कट जाएंगे तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा n-r। अब ये हमारे पास जो है ना वो मेन डिवीजन है, ये वाली, ये इक्वल जो है वो यहाँ पे आना है, और ये वैल्यू भी 3/6 यहाँ पे लिखी जानी है। इसको आपने जो है वो देख लेना। ये मेन डिवीजन है, इसको हम जो है अब इसका इन्वर्स लिखेंगे। नीचे जो नंबर लिखा है ये ऊपर जाएंगे, तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा n-1, और ये वैल्यूज़ नीचे, फिर n फैक्टोरियल नीचे रहेगा, और ये वैल्यू उस मेन डिवीजन के ऊपर चली जाएगी। ये मेन डिवीजन है तो ये ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है r का फैक्टोरियल, ये n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद अब ये जो r का फैक्टोरियल था इसको हम ओपन करें तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और n का फैक्टोरियल ओपन करें तो n-1 फैक्टोरियल। तो ये r-1 इससे कैंसिल और n-1 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचता है r/n। 3/6 है तो क्या बनेगा 1/2 बन जाएगा। 3 1 3, 3 2 6। नेक्स्ट हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n = 2 आ जाता है। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब ये पहले 2 कम्बिनेशंस की रेशो को हमने इस्तेमाल किया था, अब हमने नेक्स्ट 2 कम्बिनेशन जो हैं उनकी रेशो को यूज़ करना है। इस पर इसका फार्मूला लगाएंगे, ओपन करेंगे, इस पर भी फार्मूला लगाकर इसको ओपन करेंगे, फिर उसी तरह से हम इसका इन्वर्स लेंगे। ये प्लस माइनस एक दूसरे से कटेंगे तो n-r आ जाएगा, और n-r का फैक्टोरियल यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, एक दूसरे से कट जाएंगे। इसके बाद हम r+1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे और n+1 का फैक्टोरियल। तो r+1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो r+1 -1 आएगा, और r+1 माइनस इधर आएगा n+1 -1, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। r का फैक्टोरियल और n का फैक्टोरियल ये एक दूसरे से यहाँ कैंसिल होंगे। पीछे आता है n+1 r+1 n+1 6/11। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो है वो ये एक फॉर्म बन जाती है। इसमें हम इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू हमने बनाई थी वो हमारी वैल्यू थी n = 2r। हम अब n को रिप्लेस कर देंगे तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2r। अब ये हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन में सिर्फ r है, n की वैल्यू नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने से, यानी ये प्लस का 6 इधर लाएंगे तो माइनस में, ये 11r इधर लाएंगे तो माइनस में, 12 - 11r, और ये 11 - 6 5। तो ये हमारे पास क्या है r की वैल्यू आ गई। हमने n की वैल्यू भी लेनी है तो ये r की वैल्यू उसी क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट करें तो n = 2r था, तो r की जगह पे हम क्या रखेंगे 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी हमारे पास।